दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, अभी अभी जेके एसएसबी की तरफ से एडवर्टीजमेंट इशू हुई है और वो भी फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन जे एंड के पुलिस डिपार्टमेंट। यानी अगर आप चाहते हो कि हम वर्क करें एज अ सब इंस्पेक्टर इन जे एंड के पुलिस डिपार्टमेंट, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जेके एसएसबी ने इशू की है। और अगर हम इस एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे ना, इसमें टोटल 669 पोस्ट है। कितने टोटल? 669 पोस्ट है। हाँ, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हम इसके लिए एक फ्री लेक्चर सीरीज ला रहे हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स के लिए एक फ्री लेक्चर सीरीज ला रहे हैं। अब आपको कोई पेड कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री लेक्चर सीरीज जो है हमारी जो है उसका फायदा उठा सकते हो और जेके पुलिस डिपार्टमेंट में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। अब हम इस एडवर्टीजमेंट की तरफ देखेंगे। पहली बात यह कि टोटल पोस्ट है 669 और इसमें अगर हम देखेंगे इन्होंने जो डेट कट ऑफ रखा है ना, यानी पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होंगे ना उनके लिए डेट उन्होंने रखा है 3 दिसंबर 2024। यानी आप 3 दिसंबर 2024 से अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट कट ऑफ डेट जो है ना वो रखा गया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे लास्ट कट ऑफ डेट तो वो है 2 जनवरी 2025। ऑलमोस्ट आपके पास एक मंथ है, मे बी डेट ये एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन एक मंथ है। आप ये ना अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स। और पोस्ट्स कितने हैं? 669 पोस्ट। अब यहां पे एज लिमिट की हम बात करेंगे। देखो, एज लिमिट कहा जा रहा था कि शायद एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अभी तक एज पर द एडवर्टीजमेंट एज लिमिट जो होगा वो मिनिमम होगा 18 ईयर्स, यानी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। मीनस यहां पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है। यहां पे जो एज जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 28 ईयर्स, यानी जिनकी 28 ईयर्स से कम एज होगी तो वही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहां पे रिलैक्सेशन अगर हम बात करेंगे ना, यहां पे रखिए इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन रखी है, लेकिन वो इन सर्विस कैंडिडेट्स जो जे एंड के पुलिस में वर्क कर रहे हैं एज अ कांस्टेबल या किसी भी पोस्ट पे, तो उनके लिए 2 साल रखी है, उनके लिए रखा है यहाँ पे 30 ईयर्स। हाँ, बाकी जो इन सर्विस कैंडिडेट्स है ना उनकी भी जो एज है वो 28 ईयर्स ही होगी। तो यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन का ऐसा हमने नहीं देखा, कोई क्लास मेंशन नहीं है। हाँ, 28 मैक्सिमम है और जे एंड के पुलिस में जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए जो है 2 साल रखे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 30 ईयर्स। यहां पे हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे। देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है ना एज यूजुअल जो रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रहेगा इसमें। और यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन ये है कि देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, जो हमेशा रहती है ना, नेगेटिव मार्किंग 1/4 वो रहता ही है। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगी, अगर एनसीसी कैटेगरी सी सर्टिफिकेट होगी तो उनको यहाँ पे 5% आप जो है मार्क्स मिल सकते हैं। और जिनके पास एनसीसी बी जो सर्टिफिकेट होंगे ना, या जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स होंगे उनको 3% यानी आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। और जिनके पास एनसीसी ए कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको एनसीसी ए सर्टिफिकेट जो होल्डर्स होंगे उनको 2% ऑफ द टोटल मार्क्स जो है वो मिलेंगे इन एडवांस में। हाँ, यहाँ पे अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो एज यूजुअल जो रहता है हाइट 5.6 मिनिमम और चेस्ट जो होता है वो 32 होता है। और अगर हम चेस्ट एक्सपेंडेड देखेंगे तो 33 1.5 इंच ये हमेशा ही रहता है। और मिनिमम अगर हम गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए जो हाइट रखी गई है एज यूजुअल, उनके लिए जो हाइट है वो है 5.2 इंच। ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे जो है जो भी रिलैक्सेशन किनको जो भी बिलोंग करते हैं बूट ट्राइब उनके लिए रिलैक्सेशन है वो भी 2 इंच है, या गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना उनके लिए 2 इंच जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे रखी है। ठीक है ना। तो ये, और साथ ही साथ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर हम बात करेंगे ना तो एज यूजुअल मेल कैंडिडेट्स के लिए उनको 1600 मीटर जो है ना वो रेस क्वालिफाई करनी होगी 1.5 मिनट्स में, यानी 6.5 मिनट्स में उनको क्वालिफाई करना होगा 1600 मीटर रेस। और पुशअप्स कितने? पुशअप्स 20 अप एंड डाउन जो है वो काउंट किया जाएगा 1। तो कुल मिला के ये टोटल में 40 बनते हैं अप एंड डाउन अगर हम देखेंगे। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उनको जो है रेस वो क्वालिफाई करनी होगी 1000 मीटर।
1000 मीटर 6 मिनट्स में, 6 and 1.5 मिनट्स में, ठीक है ना। और उनके लिए जो पुशअप्स रखे, उनके लिए जो शॉर्ट पुट रखा गया ना, वो रखा गया 14 1.5 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है ना। तो ये है, आप अगर हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर हम बात करेंगे। अब यहाँ सिलेबस भी बात करते हैं। देखो सिलेबस कहा गया है कि सिलेबस जो है वो सेपरेटली जो है उसके लिए सेपरेट नोट्स जो है वो इशू की जाएगी। तो अभी इन्होंने सिलेबस जो है मेंशन नहीं किया है। JKSSB की वेबसाइट पे इस के लिए जो सिलेबस है होगा वो सेपरेटली इशू किया जाएगा। लेकिन जैसे प्रीवियस ईयर सिलेबस है उस हिसाब से अभी हम अपना फ्री लेक्चर सीरीज कोर्स जो है वो अभी लॉन्च करने वाले हैं। अगर सिलेबस नया आ गया तो उसी हिसाब से हम जो है आपके लिए जो है फ्री लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो 669 पोस्ट्स है ना, उनमें ओपन कैटेगरी के लिए 267 पोस्ट्स हैं, SC के लिए 53, ST1 के लिए 67, ST2 के लिए 67, OBC के लिए 54, RBA के लिए 67, ALCIB के लिए 27 और EWS के लिए 67। तो कुल मिला के 669 में अगर हम देखेंगे 267 ओपन कैटेगरी के लिए है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज यूजुअल ग्रेजुएशन रहेगी, लेकिन जिनके पास NCC सर्टिफिकेट होगी उनको जो है मार्क्स मिलेंगे उसी हिसाब से कि वो कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के हिसाब से उनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, ठीक है ना। अब मेरा मानिए कि हमारी जो लेक्चर सीरीज है ना, अभी अभी हमारी जो चैनल है ना वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो फ्री लेक्चर सीरीज इस चैनल पे जो है, यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स है ना वो उन्होंने ऑलमोस्ट JKSSB के सारे एग्जाम सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब की तो आप इंशाल्लाह जो है ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकते हो।